देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है मुकाबला का। अब से ठीक 2 दिन के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसके अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को सदन में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। सदन में आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली के करप्शन की फाइल खुल जाएगी। कैग रिपोर्ट के साथ ही पिछली केजरीवाल सरकार की उन तमाम योजनाओं की भी जांच तेजी से हो रही है जिसमें कुछ भी गड़बड़ी है, या मोहल्ला क्लिनिक हो गई, नई शराब नीति, शीश महल, डीटीसी में गड़बड़ी, वो तमाम मुद्दे जिस पर पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार बैकफुट पर है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। उनका दावा यह है कि दिल्ली में कई जगह मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल का आगे क्या होगा? क्या केजरीवाल जल्द ही दोबारा जेल चले जाएंगे? और केजरीवाल के पास अब कितना समय है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम मुकाबला में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जिससे दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ गया है। जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी ना मेरे पास, तो उसके जवाब मैं आपको थर्सडे को दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है और इन्होंने क्या नेक्सस फैला रखा था, वो सब कुछ मैं आपको जवाब दूंगा। और बिना कागज के आधार पे बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन हालात दिल्ली के बहुत खराब कर रखे थे। चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे किसी पानी की बात हो, चाहे रोड की बात हो। हॉस्पिटल को सुधारना के लिए हम वचनबद्ध हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपने जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बात सुन ली। अब सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या मुश्किलें बढ़ने वाली है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि कयास यही है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और उसके बाद फिर सारे घोटालों की फाइल खुल जाएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन सवाल दूसरा यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वेंडेट्टा पॉलिटिक्स करेगी, या फिर दिल्ली की जनता के काम को पूरा करेगी, या फिर ये दोनों ही चीजें साथ साथ चलेगी? इन तमाम सवालों का जवाब हम कोशिश करेंगे जानने की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में आरएलडी महासचिव मलूक नागर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव झा जी, आपने रिएक्शन सारे सुन लिए हैं, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे आशीष जी हो, चाहे पंकज जी हो, सब यही कह रहे हैं कि सारी रिपोर्ट मंगाई गई है, रिपोर्ट आएगी तो बात की जाएगी। एक तरीके से ये इंडिकेशन है कि अब इतना आसान नहीं होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए पॉलिटिक्स करना दिल्ली में। बड़ा ही आश्चर्य है मीनाक्षी जी कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली की जनता का काम करें। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं दिल्ली की जनता का, उस वादों पे काम करें। लेकिन जिस तरह से काम के बजाय फिर वही आरोप, वही गुमराह, दिल्ली की जनता ये नहीं चाहती है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी दिल्ली आकर कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपये हम सुरक्षा राशि, हम सुरक्षा कवच देंगे दिल्ली की बहनों को, महिलाओं को। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर मुफ्त देंगे, तमाम बातें की थी। परसों पहले कैबिनेट की बैठक तो हो गई, पहले कैबिनेट 2500 रुपये तो नहीं आए। मुझे लगता है आज डिबेट भी यही होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी ने फिर झूठ बोला
क्या प्रधानमंत्री का संकल्प फिर एक बार जुमला निकला? मुझे यह लगता है कि इसी सब बातों से अपने आप को बचाने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। अरे हमारा क्या होगा? पिछले 1.5-2 साल से तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचे मारे, अभी इनको शर्म नहीं है। हमारी चिंता ना करो। ये जिस सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ये सीएजी रिपोर्ट केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए बनाया गया था कि चुनाव में इसको पॉलिटिकल उपयोग करेंगे हम। ये कौन है? देखिए एक बात जान लीजिए, नहीं, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी ने देश की सभी सरकार के पास भी तो ये मौका था ना कि कि कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में रख दिया जाता। अगर आप लोग पाक साफ थे तब भी पता चल जाता। अगर कोई दोषारोपण जैसा कि बीजेपी करती है अगर वो होता तो वो भी पता चल जाता। मौका तो आपके पास भी था उस रिपोर्ट को दिखाने का। नहीं, वो कैसे पता चलेगा? एक बात बताइए मीनाक्षी जी, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सीएम का ऑफिस बनता है, सीएम का घर बनता है। आखिर सीएजी ने केवल दिल्ली के घर का क्यों ऑडिट किया, बाकी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं प्रधानमंत्री आवास करता है? क्यों नहीं सेंट्रल विस्टा का करता है? कौन है ये सीएजी? सीएजी को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। जीएस मुर्मू, कौन है जीएस मुर्मू? 85 के गुजरात कैडर के ऑफिसर, मोदी जब सीएम थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जेके का एलजी, और अब वो सीएजी। उससे आप इम्पार्शियल वो उम्मीद करते हैं कि जो बातें लिखेगा, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ऑफिस में लिखा गया, केवल सीएजी ने साइन किया है उस पे। नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। लाओ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन जांच एजेंसी को आप अचानक से कटघरे में खड़ा कर दें संजीव जी, ये बात भी तो ठीक नहीं। आप बिल्कुल एक तरफ से सीधा अपना मत रख दे रहे हैं, जबकि यही वो कैग की रिपोर्ट्स हुआ करती थी, यही वो कैग संस्था हुआ करती थी जिसका हवाला देकर कांग्रेस पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने भर भर के इल्जाम लगाए। मैं लौटूंगी संजीव जी आपके पास। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बड़ी अच्छी बात है। एक मिनट, अच्छा अच्छी बात कहा आपने, बस 1 मिनट। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सीएजी की इंस्टीट्यूशन की अपनी गरिमा थी, लेकिन आज सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि आज जो सीएजी हैं उन पर यह आरोप लगा था जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री थे कि उन्होंने एसआईटी के रिपोर्ट को दबाया है, गुजरात दंगे में उनकी मदद करी है, और आज वो सीएजी चीफ हैं। तो सारे इंस्टीट्यूशन का भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उपयोग कर रही है। तो मैं कह रहा हूं कि वो अब इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी की यूनिट बन गई है, और यूनिट बन करके उनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सूट करने वाले विषय को रखा जा रहा है। लेकिन इससे भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज वक्त यह है ना कि तुम सरकार में आ गए, बताओ ना काम क्या करोगे, अपने एजेंडे बताओ भाई। जो आपने वादा किया था दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को 25% वो दो, चर्चा उस पे होनी चाहिए थी ना। ठीक है, 2 प्रश्न आपने खड़े किए अनुराग जी, अब आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, स्वागत आपका, क्योंकि आरोपों की सारी बौछार आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के लिए हुई है। 2 सवाल खड़े किए गए। पहला तो उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट लाकर भी आप क्या कर लेंगे, कैग की विश्वसनीयता पर सवाल है। और बड़ा इल्जाम ये कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही फैसला तो ये हो जाना चाहिए था कि महिलाओं को 2500 रुपए कब दिए जाएंगे, इसकी क्या रणनीति तैयार की गई है, लेकिन अब तक ये कदम नहीं उठाया गया। आप केवल वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, जो अभी झा साहब की बातचीत में तेवर, जो तलखी और जो तड़प दिखाई पड़ी, इसे देखकर मुझे ये ध्यान आता है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए, यही तलखी भ्रष्टाचार के घनघोर आरोपियों के द्वारा जिन पे ये आरोप लगाते थे, हूबहू यही शब्द बोला गया था। यही लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाले में जेल गए थे 97 में, एग्जैक्ट यही शब्द था, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। जब करुणानिधि जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। मैं चीफ मिनिस्टर्स की बोल रहा हूं। शिबू सोरेन जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। और फिर तो क्या क्या बताएं, मतलब सुरेश कालमाड़ी जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। ए राजा और कानीमोजी जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। तो वही मुझे लगता है, पहले आए राजनीति में कि हम बड़ा नया नया काम करेंगे, फिर काम ऐसा किया कि जिसे कह सकते हैं सारा नाम बदनाम कर दिया, और अब उसके बाद आवाज भी वही हो गई, यानी जवाब भी वही हो गया जिसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। बिल्कुल जिन लोगों पे आरोप लगा के आए थे, याद करिए मुलायम सिंह जी और मायावती जी के ऊपर भी जब आरोप लगा था, दोनों ने सेम यही बोला था, हमारे खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र है। दोनों ने रिपोर्ट्स को आरोपित किया था। इसलिए बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है
कि नई राजनीति का पूरा किरदार जो अपने को कट्टर ईमानदार कहता था वो कितना दागदार है कि आज उसकी असलियत जनता के सामने तार तार हो गई है और अब उसके पास बहाना भी कोई नहीं बचा है। वही पुराना बहाना, वही पुराना स्टाइल, वही पुरानी राजनीति, यानी नई बोतल में पुरानी शराब और उस शराब में भी एक पौवे के बदले दूसरा पौवा मुफ्त। ये इनकी राजनीति का प्रचार था। बहुत सिंपल सी बात है। अब एक टेक्निकल बात भी कहता हूं, कह रहे हैं साहब सीएजी की रिपोर्ट मैनिपुलेटेड। अरे भाई सीएजी की रिपोर्ट कैसे मैनिपुलेटेड हो सकती है? और अगर आपको लगता है सीएजी की रिपोर्ट, एक नहीं दर्जनों मौके हम लोग कोर्ट गए थे, जाइए कोर्ट, क्यों नहीं गए? कोयला घोटाले पे, सीडब्ल्यूजी पे कांग्रेस तैयार नहीं थी जांच कराने को, हमारे लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश किया, जांच हुई और जांच में बहुत सारे तथ्य सामने निकल के आए। बोफोर्स पे कांग्रेस नहीं तैयार थी करने को, उन्होंने वी शंकरानंद के अंडर में एक जेपीसी बना के मामले को इधर उधर कर दिया था। आखिर में कोर्ट गए, एफआईआर हुई, 1990 में राजीव गांधी जी तक का नाम आया उसमें। इसलिए मेरे विचार से अब ये बात दावा छोड़कर ईमानदारी से बात करनी चाहिए। रही बात इसकी, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं, अभी हमारी पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। अरे भाई इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो जो हमने कहा है महिलाओं के लिए से लेकर दिल्ली की व्यवस्था सुधारने से लेकर दिल्ली के पर्यावरण सुधारने तक सब कुछ होगा। मगर मैं झा साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी की पंजाब में सरकार है, 3 साल हो चुके हैं और 2 साल बाकी है, वो 1100 दे दिया क्या? अच्छा वैसे ये बताइए, जैसे गुजरात के चुनाव के समय नोट के ऊपर आपको भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो चाहिए थी और उसके बाद दिसंबर 2022 के बाद एकदम सन्नाटा हो गया, वैसे ये ग्रंथी और पुजारियों की योजना पंजाब में लागू करने का कोई विचार है कि नहीं, या केवल दिल्ली के लिए एक शुगुफा था और उसके बाद सन्नाटा हो जाएगा? तो मुझे लगता है यथार्थ पे बात करिए। अब बयानबाजी का दौर चला गया, चुनाव समाप्त हो गया, जनता ने अपना आदेश दे दिया। भदौरिया जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता जुड़े हुए। अनुराग जी देखिए, ये राजनीति है। कल जब सत्ता में नहीं थे उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कौन से नेता को नहीं जिन पर इल्जाम लगाया था, फिर चाहे वो लालू यादव या अभी सुधांशु जी गिना रहे थे। फिर आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई, काम करने का भरपूर मौका था, लोकपाल बिल लाने का भरपूर मौका था, लेकिन चूक गए। चलिए कोई बात नहीं, अब सरकार से बाहर चले गए हैं तो फिर वापस कह रहे हैं कि क्या की रिपोर्ट मैनिपुलेटिव है। फिर ये कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गारंटीज पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? देखिए, सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, अपनी सरकार की पोल खोली, इसके लिए उनको बधाई। कह रहे हैं सरकार का चरित्र वही है जो पहले सरकारें हुआ करती थी। जिन सरकार को ये गाली देके 2014 में सत्ता में आए थे, कह रहे थे वो सरकारों ने जेल में भेजा था, तब नेताओं ने आरोप लगाया था। बिल्कुल, राजनीतिक द्वेष से जब किसी को जेल भेजा जाएगा तो आरोप लगेगा, उसमें क्या बुराई है? तो आप भी वही काम कर रहे हैं। तो आप में और फिर वो कांग्रेस सरकार में क्या अंतर है कि आप तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं ना। जब वो अन्याय कर रही थी, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही थी, तब भी हमने आवाज उठाई थी सुधांशु जी। आज भी आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आज भी आवाज उठा रहे हैं। तो आपका तो चरित्र पहले जैसा ही रह गया। जो सरकारें पहले थी तो सरकार का चरित्र नहीं बदला। बोतल में नई बोतल में पुरानी शराब, क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? आप बधाई के पात्र है। कभी कभी बात अच्छी बोलते हैं, देश हित में बोलते हैं, अच्छी बात है। दूसरा, आपसे सवाल पूछा जाता है, देखिए विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूत होती है। विपक्ष का काम होता है जब जनता विपक्ष में बैठाती है तो जनता आशा करती है कि सत्ता पक्ष जो काम नहीं करेगा उसको याद दिलाना। आपको याद दिलाया गया कि पहली मीटिंग में 2,500 रुपए मिल जाने चाहिए थे, बिल पास हो जाना चाहिए था, खाते में जाने चाहिए थे। आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपसे सवाल पूछा जाता तो कहां भाग जाते हो? झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब। तुरंत पंजाब याद आ जाता है। अरे पंजाब में चुनाव नहीं हुआ है, वादा आपने दिल्ली में किया था। दिल्ली में बताइए कि क्या आपने पहली मीटिंग में 2500 रुपए देने की बात की थी। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का नाम ये झूठ और जुमला इसीलिए तो पड़ा है। ये झूठ और जुमला करके सत्ता में आते हैं, उसके बाद जनता को किस तरह से गुमराह करते हैं, पुरानी बातें गिना गिना के। अरे भैया, आप सरकार में कितने साल हो गए आपको सरकार में सुधांशु जी? कोई 6 महीने 2 महीने थोड़े हुए हैं। 10 साल 11 साल सरकार आपको केंद्र में हो गया। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में आपकी सरकार है, यहां भी आपकी पहली मीटिंग में आपको 2500 रुपया देना था, वो भी नहीं दिया। अरे आप 2014 में जो वादे किए थे, आज 11 साल तक पूरे नहीं किया। बुलेट ट्रेनें नहीं आई, किसी को इनकम किसानों की दुगनी नहीं हुई। महंगाई की बात करते, डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ है कि हम जब आपको कोई सलाह देते हैं तो आप उसको आलोचना समझते हैं। ये हुआ है। लोकतंत्र कमजोर करने की कोशिश की आपने।
आपने जिस तरह से चुनाव में, हमने उत्तर प्रदेश में बार बार उठाया कि आपने जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, और ये हमने नहीं, चुनाव आयोग ने भी इस बात को 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए थे। तो आप कब तक इस तंत्र का इस्तेमाल करके आप अपनी सत्ता को बचाएंगे? बहुत दिन तक नहीं। प्रश्न यही है, मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत स्वागत मलूक जी आपका। मैं आपसे आपके पास आऊं, उससे पहले सुधांशु जी जरा क्विक रिस्पॉन्स कर दीजिए। आप तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, आरोप बीजेपी पर है। देखिए अनुराग भदौरिया जी लगता है कि डिबेट में आप बैठते हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है। मैंने क्या शब्द बोला? मैंने कहा जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी थे और जो कोर्ट से सजा हुए, उन सब ने यही आरोप लगाया था। अच्छा, और आपको यह भी नहीं ध्यान रहता कि मैंने जो बोला उसके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। आप राजनीति के, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यह बताइए, लालू प्रसाद यादव कब जेल गए थे? किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी। अरे 1997 में जेल गए थे, जनता दल की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से। यार कुछ भी आके हम बोल देंगे। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। अब बताइए, मुलायम सिंह मायावती दोनों पे जब आरोप लगा है तो सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अरे भाई क्या बोलना चाहते हैं आप? अरे उनकी सरकार में वो लोग जेल गए जिनको समर्थन दे रहे थे और सरकार जांच कराने को तैयार नहीं थी। उसके बाद लोग कोर्ट गए, कोर्ट से जांच हुई और जांच के बाद वो सजा याफ्ता हुए और आज तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे लालू यादव जी। अरे भदौरिया, थोड़ी कॉमन सेंस की बात क्या करते हैं? बधाई देने लगते हैं, आपकी बात सुनी नहीं, लालू यादव जी जिनकी वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, फिर भी उनके साथ खड़े हैं, कोई तो बात होगी। 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड जवाब है। हाँ, यही मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। तो भदौरिया जी जो कह रहे थे वेंडेटा की पॉलिटिक्स है, फलाना ढिमाका, इसका मतलब आप डिबेट में सुनी, मैंने तो बोला ही नहीं कि सरकारों ने दुरुपयोग किया। हमने कहा सरकारों ने तो बचाने का प्रयास किया, उसके बाद नहीं बचा पाई, क्योंकि फैक्ट ये था। इसीलिए मैं कह रहा हूं यथार्थ की बात। और आपने बहुत अच्छी बात कही, मुलायम सिंह जी जब पहली बार सत्ता में आए थे तो कैसे आए थे? वो तो वीपी सिंह के नेतृत्व में आए थे ना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए। और आपने ऐसा बेहतरीन नेता दिया, गायत्री प्रजापति, भारत के इतिहास का इकलौता नेता, जिसने जब पहली बार नामांकन भरा तो अपने को बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति। ऐसा बेहतरीन समाजवाद, ऐसा तो देखने को नहीं मिल सकता है। और वही देखिए आज आके आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो अनुराग दिखाई पड़ रहा है कि जिसे कहते हैं ना, एक ही थैली के चक्के बट्टे, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। देखिए सुधांशु जी, मुझे लगता है आज शायद बहके हैं, कहीं इनका ध्यान कहीं और है। हमने ये बोला, आपने कहा कि उस समय की जो सरकार थी, यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार में सरकार का चरित्र क्या था कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया उस समय सरकार ने। आज आपकी सरकार है, आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो चरित्र तो नहीं बदला ना। अरे ये कहां बोला भाई, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, सरकार ने बचाव का प्रयास किया, जांच नहीं करवाई, कोर्ट से जांच। नागर जी के पास में जाती हूँ। देखिए दो बिंदु हैं मलूक नागर जी। पहली बात तो ये है कि क्या सरकार तंत्र का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को एक बार फिर से, यानी कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है? या प्रश्न ये है कि भाई कैग की रिपोर्ट आएगी, पहले टेबल तो होने दीजिए, जो सच होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या तो आम आदमी पार्टी के पास पहले से ये सूचना है कि कैग की रिपोर्ट में जरूर कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर दें। मैं अनुराग जी प्लीज देखिए, सबको बराबरी मौका मिलना चाहिए। मलूक नागर जी 2 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। 2 सेकंड मैंने आपसे बोला, इन्होंने भदौरिया साहब रुक जाओ प्लीज जरा, अभी मेरा नंबर बोल दिया है, प्लीज फिर मत बैठाइए। अगर आप जवाब नहीं ले सकती तो अरे अनुराग जी देखिए, इस तरीके की बातें ना आप मत किया करिए, अच्छा नहीं लगता। आरोप लगा के जा रहे हैं। अरे आप आरोप का जवाब दीजिएगा। आप ये चाहेंगे कि केवल आप ही बोलते रहे डिबेट में? ऐसे थोड़ी ना होता है। अनुराग जी प्लीज बेसिक कर्टसी प्लीज। मलूक जी आप अपनी बात बोले। मीनाक्षी जी, अरे दिल्ली में देखिए जो बात हो रही है इसको हमें ये समझना पड़ेगा, आपको बोलने दीजिए, कि भदौरिया साहब ने ये एडमिट करा कि कांग्रेस के कार्यकाल में माननीय मुलायम सिंह जी को और मायावती जी को सरकार का दुरुपयोग करके, ब्लैकमेल करके समर्थन लेना चाहते थे, जेल भिजवाना चाहते थे। थैंक यू भदौरिया साहब को इस बात को एडमिट करने का। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, केजरीवाल जी की बात है, आप पार्टी की बात है, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि जिस दिन बदलाव हुआ था और कांग्रेस की 3 बार की रोको ना इनको, एक मिनट मलूक नागर जी, एक मिनट माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। अनुराग जी ये कोई पार्लियामेंट थोड़ी ना है,
ये एक चर्चा है, 4 नेता मेरे सामने बैठे हैं, सब एक एक करके बोले। आप बेरोक लगातार बोलते चले जा रहे, नहीं बात समझ में आ रही है। चले जाएंगे और आप तुरंत हमें 5 सेकंड मौका भी काउंटर का नहीं देंगी तो अन्याय है ना। कम से कम आप भी तो लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, पत्रकारिता का धर्म निभाइए। अरे मुझे मेरा धर्म मत समझाइए अनुराग जी, प्लीज प्लीज। मीनाक्षी जी आप बोल लीजिए। अरे भाई, आम आदमी पार्टी और ये दोनों आपस में गठबंधन सहयोगी है, दोनों ने मिलकर हमसे ज्यादा बोला है। आप और सपा ने मिलकर हमसे ज्यादा बोला है। अजीब स्थिति है भाई। अरे अजीब स्थिति है। मैं 5 सेकंड। अरे भाई, आपको अपने गठबंधन सहयोगी भरोसा नहीं है। वहां पे बन बिगड़ रहा है। हाँ साहब, भदौरिया जिले में दोनों ने मिलकर हमसे ज्यादा बोला है। अरे मैंने 5 सेकंड का टाइम मांगा है कि 5 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं गायत्री प्रजापति पे, और आप जवाब लेने को तैयार नहीं है। ये कैसे चलेगा? 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए मैंने बोला, ठीक, बोल लीजिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए मैंने बोला, सुधांशु जी ने बोला कि गायत्री प्रजापति जी जेल में है, बिल्कुल सही है। उनकी धर्मपत्नी को हमने समाजवादी पार्टी से टिकट देके वो जीती। जब वो जीत के आई है तो अभी अमेठी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ घूम रही थी और उनसे और अपना वोट मंगवा रही थी। अगर इतना ही आपको नहीं पसंद थे गायत्री प्रजापति जी या उनकी धर्मपत्नी जो समाजवादी जीती थी, फिर आप वोट लेने के लिए उनके साथ क्यों गया? वोट क्यों आप मांग रहे थे उनके साथ मिलके? इसके मतलब आप सत्ता से प्यार करते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है कौन भ्रष्टाचार में कौन नहीं है, क्योंकि आपको देखा गया कि कितने भ्रष्टाचारियों पर जिन पे आरोप लगाते तो उनको आपने मंत्री बना दिया है। यह सवाल है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। सवाल का जवाब पूछो तो 1952 में चले जाते हैं, 1980 में चले जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता। आपको पूछा गया डायरेक्ट सवाल कि 2500 रुपए क्यों नहीं आपने फर्स्ट कैबिनेट में पास किया, इसका जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो गई। अब मैं सुधांशु जी, आपको प्लीज थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मलूक नागर जी का समय था अपनी बात रखने का। मलूक नागर जी। जी देखिए मीनाक्षी जी, एक समय था जब लगातार 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और लोगों को लग रहा था कुछ गलत हो रहा है और एक बड़े आदमी की तरह चीफ मिनिस्टर बिहेव कर रही हैं, तो एक साधारण सा व्यक्ति आया जो खंबे पे चढ़ता था, जो कमीज को बाहर चौड़े चौड़े बाजू की कमीज पहनता था, जो अपने आप बिजली के कनेक्शन करता था, वो आकर के उसने कहा मैं सड़क पे ही रहूँगा, मैं छोटी कार में चलूँगा, मैं सरकारी मकान नहीं लूँगा, मैं ये फ्री दूंगा, मैं ये फ्री दूंगा। और 10-12 साल के बाद देखा कि शीश महल में रहते हैं, देखा कि जो वादे करे गए थे वो पूरे नहीं हुए, झूठ बोला था, और देखा कि भ्रष्टाचार में लिप्त जेल में रहे, देखा कि नैतिकता के आधार पे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लोगों को लगा ये धोखा था, ये झूठ था, ये छलावा था, भ्रष्टाचार की सब सीमाएं पार हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में आकर के लोगों ने फैसला लिया और लोगों ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लोगों ने सिद्ध कर दिया कि इस देश में धोखा देके जो भी आएगा, झूठ बोलेगा, ठगी करेगा, और जो देश में आकर के भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और जिसकी कहनी कुछ और होगी, कथनी कुछ और होगी, तो ये जनता बदलना जानती है, ये जनता सजा देना चाहती है। जहां तक भदौरिया साहब की बात है, पता नहीं क्यों इतने गर्म हो रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस तुम्हें वहां सपोर्ट कर रही थी यूपी में और तुम आकर के यहाँ कांग्रेस का खिलाफत कर रहे थे, तुम इतने कंफ्यूज हो जाओगे कांग्रेस के साथ रह के। कांग्रेस तो पहले ही कंफ्यूज थी, 3 साल अध्यक्ष नहीं बन पाई। उनका एलओपी महामहिम को कहती थी राष्ट्र की पत्नी। अरे वो तो कांग्रेस तो कंफ्यूज हुई, तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भदौरिया साहब? अब भदौरिया साहब के पास मेरी बात का जवाब नहीं है, ये बीच में कूद चुके हैं, ये बेचारे बजते रहेंगे। आप मीनाक्षी जी नहीं बुलवाओ। अच्छा, चौटाला जी भी गए थे। नहीं, देखिए कंफ्यूजन तो देखिए अनुराग जी, आपको मानना पड़ेगा, इंडिया अलायंस से ज्यादा कंफ्यूजन इस वक्त कहीं नहीं है। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि कब कौन कहां किसके साथ है, कब कौन किसके खिलाफ है, और गुट के अंदर भी कितने पार्टियों के गुट हैं, वो सच में समझ से परे है। ये बात आपको, आप ठीक है टीवी पर है, आप शायद ना माने, ऑफ कैमरा मान ले, लेकिन दिल तो आपका भी जानता है कि इंडिया अलायंस में इस वक्त कंफ्यूजन है। संजीव जी, आपको भी पता है कि कैग की रिपोर्ट का मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने भी आपसे ये सवाल पूछा था कि क्यों आप ये रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहे हैं, और अब जब टेबल होने की बात आ रही है तब आप ये कह रहे हैं कि ये विस्फोट करने की कोशिश है, ये हमारी पार्टी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति है। कैग की रिपोर्ट तो जनता जानना, उनका हक है ये जानना, कोर्ट भी कह रही है इसे आना चाहिए बाहर। अच्छा, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, ये सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में
2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। सुन लिया ना आपने। देखिए, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली आकर के कहते हैं कि पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा कि 2500 रुपये दिए जाएंगे और 8 मार्च से पहले सबके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। आज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी बातें आप सीए जी की बात कर रहे हैं, इस सब की जांच हो चुकी है। इनकी सीबीआई, इनकी ईडी पहले जांच कर चुकी है, लेकिन जब वो जांच हुई उसमें तो कुछ नहीं निकला, एक बात। दूसरी बात कि ये सीएजी के जितने डेटा इनसे पूछिए, क्या इसकी जांच करेंगे कि चुनाव से पहले ये सारे डेटा लीक कैसे? सुधांशु जी ने कई टीवी चैनल पे सारी बातें कही। तो इसका मतलब है, तभी मैं कह रहा हूं कि ये सीएजी के ऑडिट की नेचुरल ऑडिट नहीं है, कोई इंपार्शियल ऑडिट नहीं है। ये एक कहानी बनाई गई, जिस कहानी में आम आदमी पार्टी बदनाम कैसे हो उसकी कोशिश की गई। और इसलिए मुझे लगता है कि हम भी तो पॉलिटिकल लोग हैं, तुमको अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे? और हम ये कहते हैं कि आप पीएससी का रिपोर्ट आने दीजिए, इसका रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट आने दीजिए, हम पीएससी में ग्रिल करेंगे इनको, और ग्रिल करने के बाद तय होगा कि कितनी झूठी बातें कितनी सच्ची बातें हैं। नहीं, ठीक है। तो बस मैं बार बार कह रहा हूं कि देश की सभी इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का काम, देश की सभी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके अपने फायदे का काम सुधांशु जी भारतीय देंगे, जनता लेकिन पार्टी मेरे एक करती है। बहुत छोटे से लेकिन सवाल का आज जवाब समय तो दीजिए। ये है मेरे पास कोई मीनाक्षी जी। ऑडियो क्लिप तो नहीं है इस वक्त सुनाने के लिए, लेकिन आपको भी याद है अरविंद केजरीवाल जी जब सरकार में नहीं आए थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन वो क्या कहते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तब हम सारी फाइलें खोलेंगे। शीला दीक्षित जी पर जितने आरोप, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जितने आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए सरकार में आने के बाद, आपने तो एक एफआईआर तक नहीं की थी, ये भी बड़ा सच है। आरोप तो आपने भी लगाए थे, कहीं कोई कमी कसर छोड़ी थी आपने? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बिल्कुल आरोप लगाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि देश की ये, तभी मैंने कहा कि सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज किया। अरविंद केजरीवाल से जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, चाहे वो एसीबी हो चाहे विजिलेंस हो, सब इन्होंने छीन लिया था। डर तो इनको था। तब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज चर्चा इस पे क्यों नहीं होनी चाहिए मीनाक्षी जी, कि अब सरकार में आगे जो वादे क्यों, वादे पे काम कब होगा? काम पे बात होनी चाहिए ना। तुमने हम पे आरोप लगा दिया, जनता गुमराह भी हो गई, हमारे खिलाफ वोट भी कर दिया, अब काम की बात करो ना, काम पे डिबेट करो ना। ठीक है, कि 2500 रुपए कब आएंगे, सिलेंडर मुफ्त कब मिलेंगे, और होली पे मुझे देने की बात थी, वो क्यों नहीं हुई, उसमें बात करो ना, कब करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जो सुविधा हमने दी उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन का वो हिस्सा उन्होंने ऑडियो क्लिप सुनाया है संजीव जी ने। देखिए, मुझे लगता है यथार्थ की बात की जानी चाहिए, तो अगर ये कह रहे हैं तो मैं भी एक वीडियो सुना देता हूं, सुन लीजिए। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस बस बहक गए ना। बताइए, हम ये कह रहे हैं आज की बात, क्या कह रहे थे आप? बहुत बुरे थे, सोनिया गांधी को जेल में डालो, लोगों ने हमें हरा दिया। आप संजीव जी जब आप बोल रहे थे तब सुधांशु जी नहीं बोले, अब वो जब कह रहे हैं अपनी बात, अब आप सुधांशु जी हम बहुत बुरे थे। आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ईमानदारी से खाली सवाल पूछ लीजिएगा, मैं चुप रहूंगा। पूरी बात सुनिए, काहे इतना परेशान हो रहे हैं सर? अब आप बोल रहे थे, मैंने भी, अब इसलिए ये जो आप ये क्लिप सुनाने की बात करते हैं, इस पे भी मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपको ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने कहा है तो वो करेंगे, और कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते 10 दिन में होती है। ऐसा नहीं है विधानसभा सत्र की तरह नहीं कि 4 महीने बाद होगा। और आपको ये पता है कि ये होने जा रहा है, इसलिए 2 दिनों के बीच में जो हो सकता है उसमें करने का प्रयास कर ले। और जहां तक आपने कहा, मैं एक नहीं दर्जनों वीडियो आपने कहा मिलाइन करने का व्यवस्था को, ये अब सर अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, कोई नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे। देखिए, सारे दर्शक देख सकते हैं कि भदौरिया जी और संजीव जी बीच में बोल रहे हैं, हम और मलूक नागर जी किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। सुधांशु जी, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा व्यवस्था को बेलाइन करने को, ये बताइए, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बांग्लादेश सिक्योरिटी, वो सब छोड़िए। आपने कहा सारी संसद चोर है, यह मलाइन करना नहीं था। आप लोगों ने बेईमानी नहीं, कमीना जैसे शब्द का प्रयोग किया। और बाकी तो छोड़ दीजिए, अन्ना हजारे ने अब आपके लिए क्या बोला, शीला दीक्षित जी के लिए वो ऑटो के पीछे लिखा हुआ बेईमान बेईमान, और उसके बाद क्या किया गया, 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन जेब में, और 15 लाख रुपए की टॉयलेट सीट शीश महल में, करोड़ों रुपए के पर्दे शीश महल में। मेरे ख्याल से अब आपका चरित्र पूरी तरीके से साफ हो गया है, इसलिए छटपटाहट के अलावा और कुछ नहीं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं,
सीएजी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अभी आपके मुंह से एक वर्ड निकल गया कि पीएसी में आएगा तो हम इसको ग्रिल करेंगे, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है, यानी महालेखा परीक्षक और अर्थ नियंत्रक की जो रिपोर्ट आती है, वो पार्लियामेंट में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति में आती है और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। पहले अधीर रंजन चौधरी थे पिछली लोकसभा में, इस समय केसी वेणुगोपाल हैं, तो आपके साथ ही हैं। तो विपक्ष के भी लोग वहां प्रतिनिधि होते हैं, आपकी पार्टी के भी लोग सदस्य हैं उसमें। अरे मैं दिल्ली विधानसभा के भी पीएसी में, अब मुझे एक उस समय उठा के लाए कि ये गलत था वो गलत था, यही है आपके लिए केवल ये बात है कि कोई सूरत बदलना। सर 2500 वाला वादा तो पूछा जाएगा ना सर, और ये भी पूछा जाएगा आज सभी विधायक सड़कों पर निकले, मंत्री सड़कों पर निकले, काम कब शुरू होगा? आपसे उम्मीद है भाई, आप खुद ही कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को भी आपसे उम्मीद है। बैठक जी कैबिनेट की, मैं वही बात कह रहा हूं। अरे भाई कैबिनेट की बैठक तो हर हफ्ते होती है, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार कैबिनेट की बैठक होती है, महीने में 2 या 3 होती है। इनको पता है कि अगली बैठक में होने जा रहा है, तो ये इनका विश्वास दर्शा रहा है कि भाई इस कैबिनेट से पहले के जो 2 दिन मिल गए, इसी में जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, उसके बाद तो इंप्लीमेंट होने जा रहा है। क्योंकि हमने जो कहा, हमने मध्य प्रदेश में क्या इंप्लीमेंट करके दिखाया। हम इस समय अरुणोदय स्कीम के तहत असम में 5 साल से दे रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 3 किस्त दी, आपने पंजाब में दिया कि नहीं दिया है। आपको पता है कि आप जो कहते हैं वो नहीं करते, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जो कहती है वही करती है। लेकिन मैं संजीव जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं बस आपसे ये पूछ लेना चाहती हूँ, अनुराग जी भी लगातार बोल रहे हैं कि मुझे अपनी बात रखनी है, तो मैं अनुराग जी के पास जाऊं या आप ही के पास आऊं? अच्छा होता, मैं कर दे रहा हूं काउंटर सवाल। जी मैं अपनी बात, बस एक काउंटर सवाल है, बात चलिए, एक काउंटर सवाल है। क्या प्रधानमंत्री जी ने 2500 का जो वादा किया था पहली कैबिनेट, उन्होंने झूठ बोला, दिल्ली की जनता को गुमराह किया, या बिना प्रिपरेशन के बोल दिया? और प्रधानमंत्री बिना प्रिपरेशन के बोलेंगे तो फिर देश का कितना नुकसान कर रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सुधांशु जी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की या तो बातें ऐसे निकल गई, या उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला, या दिल्ली की जनता को गुमराह किया? क्या कहना है सुधांशु जी का? मैं जवाब देना चाहता हूं। दिल्ली नहीं, मैंने आपको अनेक राज्यों का उदाहरण दिया, जो जो हमने कहा वहां पे करके दिखाया। मध्य प्रदेश में हमने कहा और देना प्रारंभ कर दिया, असम में हम 5 साल से दे रहे हैं, महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं। बात तो सुनो, अधीर हुए चले जा रहे हैं भाई, और आपको भी पता है कि अगली कैबिनेट की बैठक फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर होगी, इसीलिए आपके अंदर ये छटपटाहट है। और कई बार पहली कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे निर्णय, जैसे भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? अच्छा ठीक है भाई, आप नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या बात करने का प्रयास कर रहे हैं? अरे जवान तो जिसकी जबान ऐसी पिछली जहर बुझी जबान जिसने लिखित, सुनिए एक मिनट, इन बयान तो छोड़िए, आपने तो शपथ पत्र दिया था साइन करके कि बंगला नहीं लेंगे, लिखित में। और सुनिए, झूठ बोले, क्या तरीका है, बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। नहीं देखिए, मुझे तो ये मुद्दा ऐसा लग रहा है, जिस आप आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 साल हो गए वादा पूरा नहीं किया, और आप चाहते हैं कि ये वादा, देखिए मैं खुद चाहती हूँ ये वादा जल्द से जल्द पूरा हो। 3 साल तक नहीं दिया है, और हैसियत देखिए, निर्लज्जता देखिए कि यहाँ 3 कैबिनेट की मीटिंग तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। इसे कहते हैं, आपके पास आ रही हूँ, बहुत माफी, अनुराग जी की देखिए, अनुराग जी बोल रहे हैं, आपके साथी हैं, आपके फेवर में ही बोलेंगे, सुन ले अनुराग जी को, कि जहां 3 साल नहीं दिया, यहाँ 3 कैबिनेट मीटिंग तैयार नहीं है इंतजार करने को। गजब है साहब, गजब है। परेशान मत होइए, तो हो जाता है, वो क्या करें, आपकी पार्टी झूठ बोलती है तो आप परेशान मत होइए, वो आपकी गलती नहीं, आप तो भले क्या कम अगेन प्लीज। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी भले आदमी, उनकी पार्टी वादे झूठे करती है, तो अब सुधांशु जी बेचारा कितना डिफेंड करेंगे, इसलिए सुधांशु जी आपकी गलती नहीं है। तो आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं। सुधांशु जी, सवाल ये है कि आपको दूसरी मीटिंग में अगर आप करेंगे ना, तो ये विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूत है कि आपको मजबूर कर देगी कि आपको करना पड़ेगा। पहली मीटिंग में आपने नहीं किया तो इतना पकड़ लिया गया है आपको, विपक्ष की भूमिका इतनी मजबूत है कि आपको मजबूर होना पड़ रहा है कि दूसरी मीटिंग में हम करेंगे, और आप कह के जाइए कि दूसरी मीटिंग में आप करोगे, अगर नहीं करोगे फिर हम आपको पकड़ेंगे, फिर आपसे बोलेंगे, तब आप ये मत बोलना कि अब तीसरी कैबिनेट मीटिंग में करेंगे, दूसरी में कर देना। विपक्ष की आवाज है, विपक्ष की आवाज से आप मजबूर होकर आप करेंगे। दूसरी बात, आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है, चूंकि आप तो चुनाव जीत चुके हैं, जनता ने आपको वोट दे दिया है, सारे आपने
ने जो आप भी बता रहे हैं, आपके बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, ये बोला था वो बोला, तो सब बोल चुके हो आप। बोलने के बाद आपको सत्ता मिल चुकी है, इन्हीं शब्दों को कितने सालों तक गाओगे? अरे आप काम बताओ ठीक। कि क्या क्या काम करने जा रहे हो, क्या क्या काम किया है। खाली ठीक, बुराई। मेरे पास समय कम है, मलूक नागर जी की भी बात आ जाए। कि खाली बुराई मलूक जी करना देखिए, दूसरी सवाल पार्टी तो का, काम सरकार नहीं से करना। ही पूछा जाता है ना, विपक्ष से तो नहीं पूछा जाएगा। ये तो सरकार से ही पूछा जाएगा, कौन सा काम होगा, कब होगा, टाइमलाइन क्या है। बिल्कुल वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। मलूक जी, देखिए मीनाक्षी जी, एक बात इससे पहले दूसरा आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पर कंसर्न बात दूसरी है। भारतीय संविधान के अनुसार, संसद की परंपराओं के अनुसार जो देश की एक व्यवस्था है कि जिसमें सीएजी की रिपोर्ट मायने रखती है, और वो पीएसी में जो जाती है, जो सुधांशु भाई ने बताया, हमेशा चेयरमैन उसका विपक्ष का होता है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जेल से जाने से डर की वजह से कि जेल जाना ना पड़ जाए, कुछ का कुछ इररिलेवेंट बात बोल रहे हैं। पंजाब में अपनी बातें इन पे निभाई नहीं गई, बहुत सारी बातें जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस देश में निभाई नहीं गई, उनके जो दूसरी एलाइड पार्टी है जो हमारे समाजवादी के बैठे हैं उन पे निभाई नहीं गई। और ये सरकार संवेदनशील है, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, एनडीए की सरकार है, जैन जी भी इनके साथ हैं, पूरे जो बातें करी हैं सब पूरी होंगी। और इसीलिए देश में ऐतिहासिक तीसरी बार नेहरू जी के समय से अब तक केवल एक ही सरकार है जो तीसरी बार चल रही है देश में, और नेहरू जी के समय में विपक्ष नहीं था, अब तो विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां मिलकर लग गई, फिर भी तीसरी सरकार लगातार देश में चल रही है। उसी तरह काम दिल्ली सरकार करेगी। ठीक है, मैं तो दिल्ली की जनता की तरफ से ये जरूर बोलूंगी, मलूक जी, सुधांशु जी, जो वादा आपने किया है वो वादा आप लोग निभाएं, जल्द से जल्द निभाएं। अब इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या होगी, वो तो आगे की बात है। अगर फाइल वाकई में इतनी खतरनाक है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, तो इंतजार जरा 2 दिन का अब हम भी करेंगे, देखते हैं उस कैग की रिपोर्ट में क्या है। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, मलूक जी, संजीव जी, अनुराग जी, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।